अब देखिए किसके बारे में पढ़ते हैं, तो तेंदू के बारे में पढ़ते हैं। ये वृक्ष भारत में मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। इस पेड़ की पत्तियां का प्रयोग कब होता है, तो बीड़ी बनाने में आता है। भारत में सबसे ज़्यादा तेंदू पत्ते का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो मध्य प्रदेश करता है। कितना प्रतिशत करता है, तो 33% करता है। कितना प्रतिशत करता है, 33%। मतलब समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश में क्या सबसे ज़्यादा बीड़ी पिया जाता है, मतलब धूका जाता है, पिया नहीं जाता, उसको क्या करते हैं, धूकते हैं। अब देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखने वाला बात है, उसमें क्या है कि अंडमान निकोबार में मैनग्रोव्स वन जो पाए जाते हैं, पर्णी वन जो पाया जाता है, जिसको हम लोग सदाबहार वन के भी नाम से जानते हैं, पर्णपाती मतलब पतझड़ वनों के का विस्तार पाया जाता है। और देखिए फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क भारत के उत्तराखंड में स्थित है, और यहाँ पर फूलों की 500 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती है। मतलब समझ लीजिए कि अगर कहीं हमारे इंडिया में कहीं अगर घूमने जाना हो तो पहले कहाँ जाइए, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान घूमने जाइए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 500 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती है फूलों की। वो कहाँ है, तो उत्तराखंड में स्थित है। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो भारत के उत्तराखंड में स्थित है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब 500 से ज़्यादा प्रजातियाँ क्या किसकी पाई जाती है, तो फूलों की पाई जाती है। क्लियर हो गया, ये याद रख लीजिएगा। और अंडमान में मैनग्रोव्स पर्णी मतलब सदाबहार, पर्णपाती मतलब पतझड़ वनों का विस्तार पाया जाता है। तो अब देखिए किसके बारे में पढ़ते हैं, तो राष्ट्रीय वन नीति के बारे में पढ़ते हैं। इस नीति को भारत में आने से पहले 1855 में लाई गई है। कौन लाया, तो डलहौजी ने पूरे भारत वर्ष में वनों का संरक्षण हेतु यह नियम बनाए थे। इस नीति को भारत में आने से पहले 1855 में लॉर्ड डलहौजी बोल रहे थे, मतलब डलहौजी ने पूरे भारतवर्षों में वनों के संरक्षण हेतु यह नियम बनाए हैं। क्या, देखिए 1894 में लॉर्ड एलिगन द्वितीय मतलब दूसरे जब वायसराय थे, तब देशों में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई, और इस नीति के तहत भारत में वन विभागों मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना की गई। 1894 मतलब 94 में लॉर्ड एलिगन द्वितीय जब वायसराय थे, तब देश में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई। समझ गए। और इसी नीति के तहत भारत में वन विभागों मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना की गई। स्वतंत्रता के बाद पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में घोषित की गई, जिसमें 1988 में संशोधित करके राष्ट्रीय वन नीति 1988 की घोषणा की गई। और इसका लक्ष्य क्या होता है, तो भारत में 33% वन क्षेत्र की प्राप्ति का लक्ष्य रखा जाता है। मृदा अपरदन पर नियंत्रण, वनों के संरक्षण करना, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना, देशों का वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, इसका क्या होता है, लक्ष्य होता है। भारत में कितना प्रतिशत वन होना चाहिए कम से कम, तो 33% वन क्षेत्रों की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। और इसमें मृदा अपरदन पर नियंत्रण रखना, वनों का संरक्षण करना मतलब वनों की कटाई को देखना, मतलब रोक करना, वनों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वन रहेगा तभी हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मतलब हम लोग जो श्वास लेते हैं, जो ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं, वो हम लोग को क्या करता है, पेड़ खुद वो क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और हम लोग को क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। तो मतलब जब तक हम लोग के मतलब चारों ओर वन भी क्या है, ज़रूरी है। जितना अगर हम लोगों को जिंदा रहने के लिए पानी का ज़रूरत है, तो उतना हम लोगों को सांस लेने के लिए हवा का भी ज़रूरत है। और हवा कहाँ से आएगा, जब तक वन नहीं रहेगा, जब तक हम लोग मतलब पेड़ पौधा लगाएंगे नहीं, तब तक क्या होगा, शांति नहीं मिलेगा।
और इकोलॉजिकल बैलेंस को भी क्या करके रखना है, बनाए रखना है। देश में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। इसका ये सब क्या है, लक्ष्य है। और देखिए क्या, वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, भारत में वन अनुसंधान संस्थान जो देहरादून में स्थित है, इसकी स्थापना कब की गई, तो 1906 में की गई थी। और इसका काम क्या है, फॉरेस्ट रिसर्च करना, वन अधिकारियों को प्रशिक्षित करना, वन रेंजरों को प्रशिक्षित करना। और देखिए क्या, भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। तो ये संस्था भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के अधीन आती है और इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। FSI मतलब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हर 2 साल के अंतराल में भारतीय वनों से संबंधित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। समझ गए? फिर से देख लीजिए कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हर 2 साल पे क्या करती है, अपने भारतीय वनों से संबंधित अपना रिपोर्ट क्या करती है, प्रस्तुत करती है। और ये इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1981 में की गई थी। ये संस्था भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के अधीन आती है और इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। क्लियर हो गया? हर 2 साल पे यह अपनी जो रिपोर्ट जारी करती है। तो अभी 2025 तो शुरू ही हुआ है, मतलब मार्च बीता है, तो अभी इसका 1 से 2 महीने के बाद इसका रिपोर्ट जारी हो जाएगा। तो इसका रिपोर्ट अभी 2023 में आया हुआ था। तो देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है, जिसमें वन आवरण 21.76% है और वृक्ष आवरण 3.41% है। क्लियर हो गया? सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा मतलब कहाँ है, तो मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। ये कब का रिपोर्ट है, तो 2023 का रिपोर्ट है। और प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य कौन से हैं, तो लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान और निकोबार आइलैंड। मतलब सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप, तब उसके बाद मिजोरम, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, द्वीप समूह है। देशों में मैंग्रोव वनों की उपस्थिति 0.15% है। वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य कौन से हैं, तो मिजोरम 242 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद क्या है, गुजरात 180 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद उड़ीसा 152 स्क्वायर किलोमीटर। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो याद करने वाला है। भारत में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने हेतु 1950 में भारत के कृषि मंत्री KM मुंशी ने वन महोत्सव की शुरुआत की थी। इस महोत्सव को जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में कौन सा, तो वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने हेतु 1950 में भारत के कृषि मंत्री जो 1950 में थे, कौन थे, तो KM मुंशी वन महोत्सव की शुरुआत की थी। और यह जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। तो देखिए क्या, अब किसके बारे में पढ़ते हैं, तो चिपको आंदोलन के बारे में। यह पर्यावरण से संबंधित आंदोलन था जो 1970 में प्रारंभ हुआ था और यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्ष की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। तो देखिए क्या कि यह पर्यावरण से संबंधित आंदोलन था और 1970 में इस आंदोलन की शुरुआत हुआ था। और यह उत्तराखंड के राज्य तब जब उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था में किसान ने वृक्ष की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। समझ में आ गया? चलिए, दैट्स ऑल। फिर आगे हम लोग एक नई टॉपिक के साथ बनेंगे। तब तक इसको क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। और हम जब नए क्लास में जब आएंगे तो एक बार इसको फिर से क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। और मेरे चैनल को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इससे मेरी क्या होगी, हमको प्रमोट होने का मौका मिलेगा। हम उससे क्या होंगे, उत्सुक होंगे और नए नए वीडियो, नए नए टॉपिक के साथ में हम डालते रहेंगे। थैंक यू।